एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। IUPAC ने नोमेनक्लेचर हमारा हो चुका है। आज हम आइसोमेरिज्म करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, एक भी बनता है, दो भी क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगी मैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है, कल मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसको, लेकिन उसके बाद मैंने वो टॉपिक बंद कर दिया था, क्योंकि आइसोमेरिज्म अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छे से करेंगे इसको। आइसोमेरिज्म होता क्या है बच्चों, कि इज द फिनोमेना इन विच मोर देन वन कंपाउंड्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला। बहुत सारे कंपाउंड जिसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, बट जो स्ट्रक्चर है ना, वो क्या है, डिफरेंट है। स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, डिफरेंट है, उसको क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। अगर जब मैंने ऐसे लिख दिया C5H12 है, ठीक है, C5H, इसको मैं चेन के अंदर भी लिख सकती हूँ, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। या मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एक कार्बन को यहाँ पे हटा के यहाँ पे भी लिख सकती हूँ। C कार्बन कितने हो गए, 5 ही हो गए, तो ब्रांच में भी लिख सकती हूँ। मतलब क्या है, केमिकल फॉर्मूला तो यही रहा, लेकिन जो इसकी अरेंजमेंट है एटम की, वो क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। इसलिए ये जो अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो गई, तो ये प्रॉपर्टी भी डिफरेंट शो करता है, ठीक है। प्रॉपर्टी भी क्या शो करेगा, डिफरेंट शो करेगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोमेरिज्म। मतलब चीज वही है, बस उसका रूप आकार चेंज हो गया, और उसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी डिफरेंट हो गई, ठीक है। अब हमें क्या क्या पढ़ना है आइसोमेरिज्म में, वो हमें देखना है। मैं आपको कंप्लीट PDF दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगी, कंप्लीट मिल जाएगी। बाकी आप खुद नोट डाउन करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब देखो, आइसोमेरिज्म आर ऑफ टू टाइप। आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है। सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, ये चार्ट उतारो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। स्ट्रक्चरल में क्या है, चेन आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे, मेटामेरिज्म को पढ़ेंगे, टोटोमेरिज्म को, रिंग चेन। इसमें आपको क्या देगा, कोई भी आपको एक फॉर्मूला दे देगा, ठीक है। उसमें आपको जैसे दो कंपाउंड दे देगा डिफरेंट डिफरेंट, और ये पूछेगा, या तो फंक्शनल ग्रुप अलग लगा के दे देगा, पूछेगा ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, चेन है, पोजीशन है, फंक्शनल है, मेटामेरिज्म है, कीटोइनॉल फॉर्मेशन दे देगा कि टोटोमेरिज्म है या क्या है। इस तरीके से यहाँ से क्या आता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छे से करेंगे इसको। सेकंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है बच्चों हमारा, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक में हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमारा सिस कौन सा है और हमारा ट्रांस कौन सा है, सिस और ट्रांस देगा हमें, ठीक है। और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, इसमें सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी, एनेंसियोमर है या डायस्टेरियोमर, से बस इतना पता होना चाहिए हमें, ठीक है। एक है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। पिछली बार आपका जो क्वेश्चन था आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म से था, इससे काफी टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये आयंस डिफरेंट जो मतलब एक कंपाउंड है, ठीक है, वो टूटेगा तो कौन से आयंस के अंदर टूटेगा, तो उसको अगर आयन डिफरेंट हो गए तो कौन सा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये कंप्लीट ओवरऑल चार्ट है जो हमें 1 बाय 1 यहाँ पे पढ़ना है, फिर मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, ठीक है। आइसोमर्स क्या होता है, आइसोमेरिज्म तो मैंने समझा दिया। आइसोमर्स क्या होता है, आइसोमर्स होता है जो केमिकल कंपाउंड्स दैट हैव आइडेंटिकल केमिकल फॉर्मूला। वही बात है, केमिकल फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम होना चाहिए, बट जो डिफरेंट इन प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो अरेंजमेंट है एटम की एक मॉलिक्यूल के अंदर वो डिफरेंट होती है। उसको, उन जो कंपाउंड्स है उनको आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है, उनको आइसोमर्स बोलते हैं। लेकिन जो फिनोमिना है उसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। जो दो कंपाउंड आपस में, जैसे एक मॉलिक्यूल ये था, एक मॉलिक्यूल ये था, उन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, उनको आइसोमर्स बोलेंगे। लेकिन जो ओवरऑल फिनोमिना है उसको बोलेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब सबसे पहला हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या है बच्चों, इसके अंदर चेन है ना, जो मेन चेन है वो डिफरेंट होगी। जैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ मेन चेन कैसे डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल C5H12 ले लेते हैं, C5H12 ले लेते हैं, ठीक है। इसको बनाते हैं कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन है उसको हाइड्रोजन से, आपको कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो इसको 4 वैलेंसी चाहिए, तो यहाँ पे 3 लगेगा और यहाँ पे 3, क्योंकि कार्बन की यहाँ पे 4 हो गई वैलेंसी। 2 है तो एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे,
एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बन कार्बन बन गया हमारा। तो इसको जब मैं नाम दूंगी, कल मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर आपको सिखाया था, इसको नाम देंगे तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, पेंट। 5 कार्बन के लिए लगाएंगे पेंट, और इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या लगाएंगे, पेंट एन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए एन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ये मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, पेंटेन, ठीक है। अब देखो सेकंड, देखो इसी को मैं क्या करूं, CH3 C, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन हम यहाँ पे लगा देते हैं, CH3, ठीक है, H। अब देखो कार्बन तो वही है, ये क्या बन गया, C5, 5 कार्बन, 3 6 3 3 9, H12 सेम है, C5H12। लेकिन इसकी जो ब्रांच है, यहाँ पे देखो, ये जो ब्रांच है ना बच्चों, ये ब्रांचिंग में है, यहाँ पे ये क्या है, ब्रांचिंग में है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका एक कॉमन नेम है जो आपको याद रखना है, इसका कॉमन नेम है आइसोपेंटेन। ये तो है इसका कॉमन नेम आइसोपेंटेन, ठीक है। लेकिन इसका नेमिंग अगर हम करेंगे, इसके अगर हम नेमिंग करेंगे तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 1 2 3 4। मेन चेन कितनी है, 4 है। मेन चेन मैंने कल समझाया था बच्चों, जो ये है ये हमारी रूट चेन है, ये हमारी ब्रांच है, ठीक है। मेन चेन क्या है, 4 की है। तो 3 के ऊपर क्या है, 3 के ऊपर क्या है, ये हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। 3 नहीं, हम नेमिंग कहां से करेंगे, जहां पे सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ता हो, 1 2 3 4। 2 के ऊपर क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूट एन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो है तो बिल्कुल सेम, ठीक है। लेकिन देखो इसका इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका क्या, पेंटेन। ये अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, ये अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। इसकी मेन चेन में कितने हैं, 4 कार्बन, इसकी मेन चेन में कितने, 5 कार्बन है। तो ये हमारे पास क्या है, आइसोमर्स। ये क्या है, आइसोमर्स। और जो ये फिनोमिना क्या है, आइसोमेरिज्म। अब ये कौन सा आइसोमेरिज्म बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें चेन का फर्क किसका हुआ, इस पे चेन का। एक और देखो, जैसे मैं इसी को क्या लिख सकती हूँ, सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखा बच्चों ये मैंने, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। अब देखो ये है तो 5 कार्बन, ठीक है। इसको हम कॉमन नेम वैसे ही पूछ लेता है इसका, क्यों, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन, इसको बोलते हैं बच्चों नियोपेंटेन, ठीक है। कॉमन नेम है इसका नियोपेंटेन। वैसे अगर हम इसकी नेमिंग करेंगे तो 1 2 3, इसकी मेन चेन में कितने हैं, 3 कार्बन है, और 2 के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इसका नोमेनक्लेचर आप लिख के बताओगे मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वैसे मैं बता भी देती हूँ, क्या बताओ ना बताओ, विश्वास ही नहीं मुझे। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, चेन। क्यों चेन आइसोमेरिज्म क्यों है ये बच्चों, क्योंकि ये जो इनकी जो मेन चेन है, इसकी देखो 5 कार्बन की है, इसकी 4 कार्बन की है, इसकी 3 कार्बन की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चेन का जो फर्क है उसको क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। देखते ही पहचान जाओगे, ठीक है, 5 कार्बन की 4 कार्बन, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। इसको बच्चों स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्केलेटन का डिफरेंस हो गया। अब देखो ये इतना लंबा, ठीक है, और ये इतना छोटा, एकदम स्केलेटन चेंज हो गया, तो इसको स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। आपको PDF ऐसे कैसे मिल जाएगी, बस आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। बाकी है ना, खुद उतारोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलते हैं ना, जो बच्चा कॉपी पेन लेकर बैठता है पेपर, तो उसका उसी दिन पास हो गया। अब हमारे पास सेकंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो बच्चों, सेकंड हमारे पास है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा कि जो पोजीशन है ना, पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की, सब्स्टिट्यूएंट की, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आइटम जो लगा हुआ उसकी डिफरेंट होगी। जैसे दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखो C3 एग्जाम्पल ले लेते, C3H7Cl, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। C3H7Cl कुछ भी ले सकते हो आप। इसमें देखो कार्बन, ठीक है, फिल करो, वैलेंसी को कंप्लीट करो, H3, यहाँ पे CH2,
कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट। अब इसमें Cl है, सी देखो कितने कार्बन हो गए, 8 हो गए, यानी कि यहाँ से एक कार्बन को मैं हटा दूं तो यहाँ पे क्या लगा दूंगी, एक तो Cl, ठीक है। अब देखो सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है इसी का, CH2 CH2Cl, ठीक है। वैलेंसी देखो सबकी कंप्लीट है। अब ये तो सेकंड पोजीशन के ऊपर Cl है और ये फर्स्ट पोजीशन के ऊपर Cl है। नेमिंग करेंगे 1 2 3। 2 के ऊपर क्या है, क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, क्या है ये, प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसका जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। यहां से दोबारा आपके आईयूपीएसी है ना अच्छे से हो जाएंगे, 1 2 3। 1 से यहां से स्टार्टिंग क्यों की, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट यहीं पे लगा हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको कहीं यहां से स्टार्टिंग कर दो, आपको पेपर में दोनों ऑप्शन मिलेंगे, यहां से स्टार्टिंग वाला भी मिलेगा और यहां से स्टार्टिंग वाला भी मिलेगा। तो ये क्या है, 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। अब देखो जिस आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे लगा हुआ और ये यहाँ पे, बाकी फॉर्मूला क्या है, सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट जो स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटन है वो क्या है, डिफरेंट है। स्ट्रक्चर स्केलेटन चेन को बोलते हैं, इसमें जो स्ट्रक्चर है वो है डिफरेंट, तो ये प्रॉपर्टी भी क्या शो करेगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। इस पोजीशन आइसोमेरिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है, फंक्शनल ग्रुप है या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी जो पोजीशन है वो क्या बच्चों, डिफरेंट है इसके अंदर, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब थर्ड हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या है, फंक्शन जो ग्रुप है वो अलग होगा, मतलब केमिकल फॉर्मूला तो यही है, माना मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको बनाऊं तो क्या बनाऊंगी, CH3 और H। अब देखो बच्चों, मैंने कल ये ग्रुप बताया था आपको, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप बताया था मैंने, एल्डिहाइड ग्रुप है CH3, 3 और 3 6। देखो अब ये देखो, यहाँ पे CH2 लिख देती हूँ सीधा, अब तो समझ गए होगे, CH2 है यहाँ पे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड, और यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड और यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो क्या हो गया, फंक्शन यहाँ पे तो जो सेम था, यही क्लोरीन था, यही क्लोरीन था, यहाँ पे ब्रोमीन होता चाहे फ्लोरीन होता, ये सेम है, बट पोजीशन अलग है। लेकिन यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज होता तो प्रॉपर्टी भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। ये कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा, कीटोन कुछ प्रॉपर्टी शो करेगा, तो इसका मतलब सेम चीज तो सेम थी, केमिकल फॉर्मूला तो वही है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। हमारे पास जो फोर्थ है वो है मेटामेरिज्म। फोर्थ है मेटामेरिज्म, समझाती हूँ मेटामेरिज्म में क्या होता है। इसके अंदर जो एल्काइल चेन है ना बच्चों, वो डिफरेंट हो जाती है, एल्काइल चेन, ठीक है। जैसे C4H10O, C4H10O, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, O भी इसके अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन सेंटर में, और यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन, वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, 3 3 H2, ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट। तो ये क्या बन गया, C2H5 ऑक्सीजन, C2H5, ठीक है। तो एक तो चेन हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा हम क्या लिखेंगे, इसको C ऑक्सीजन, C, ठीक है, कार्बन कार्बन कार्बन, इसको वैलेंसी को कंप्लीट कर देते हैं, H, ये भी सेम है, C4H10O है, केमिकल फॉर्मूला तो इसका यही है, बट ये बना क्या, CH3 ऑक्सीजन, C3H7। देखो ये ऐसा है और ये ऐसा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला तो वही चल रहा है, लेकिन जो इसके जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो इनको बोलते हैं मेटामेरिज्म। जो एल्काइल ग्रुप है बच्चों, जो एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, उसकी जो ये एल्काइल चेन है, एल्काइल चेन क्या है, डिफरेंट है दोनों में।
चेन आइसोमेरिज्म से इसको कंपेयर मत करना, उसमें जो कंप्लीट चेन थी ना वही डिफरेंट थी। यहाँ पे चीजें सेम है लेकिन ऑक्सीजन के इस साइड क्या है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या C2H5, बाकी सारी चीजें फॉर्मूला वही है लेकिन चेन का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। ये जो डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया है, एल्काइल चेन की वजह से। ठीक है, ऑन ईच साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के हर एक साइड के ऊपर एल्काइल चेन डिफरेंट है, इसलिए ये क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, अब हमारे पास टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म को बच्चों 1/3 हाइड्रोजन माइग्रेशन भी बोलते हैं, ये आपको सब लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में। इसको क्या बोलते हैं, 1/3 हाइड्रोजन माइग्रेशन। अब देखो टोटोमेरिज्म का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं CH3 CH3, ठीक है, यानी कि C3H6 ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कीटोन ग्रुप है। ये हमारे पास क्या बच्चों, कीटोन ग्रुप है। इसका हाइड्रोजन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो मैं एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे अब H पॉजिटिव की फॉर्म में क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा H पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे दिखा देती हूँ, H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ से, और ये बाहर निकलेगा तब ये जो अपना बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देके चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देके चला जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तब ये कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये 5 वैलेंसी होगी, तो ये कर ही नहीं पाएगा 5 वैलेंसी को, तो कार्बन डिनाई करेगा। तो ये क्या करेगा, CH2 डबल बॉन्ड, देखो इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, फिर ये जो ऑक्सीजन है ये अपने डबल बॉन्ड को अपने ऊपर ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, देखो कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है, और CH3 यही होएगी, और जो H पॉजिटिव निकला है H पॉजिटिव, अब ये कहा जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। ये बच्चों किट्टो फॉर्म थी, ये सिर्फ प्रोसेस बताने के लिए प्रोसेस है, आप एक बार नोट डाउन कर लो इसको। उसके बाद ये नहीं दिखाना, सीधा यहाँ से ये यहाँ तक पहुंच गया। किट्टो फॉर्म थी ये बच्चों, ये किट्टो फॉर्म थी अपनी, किट्टो फॉर्म। और ये क्या अपनी इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन OH ग्रुप है, तो ये क्या अपनी इनोल फॉर्म, ये हमारी क्या किटो ग्रुप। ये बीच की प्रोसेस ऐसे हुई थी कि इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन यहाँ से चला गया H पॉजिटिव की फॉर्म में, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देके चला गया। ठीक है, किसी को ऑर्गेनिक बिल्कुल समझ नहीं आती होगी, तो ये ऑर्गेनिक मतलब बिल्कुल कुछ नहीं है, आप एक बार अच्छे से देखो, समझो एक बार। देखो यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, फिर से करती हूँ इसको, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, ये हाइड्रोजन, क्योंकि ये पता है ये चीज हुई क्यों, कई बार ऐसे सोचते हैं कि ये हुआ क्यों, ये क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि इस फॉर्म से, किट्टो फॉर्म से इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, किट्टो फॉर्म से इनोल फॉर्म बहुत ज्यादा स्टेबल है। वो बहुत सारे फैक्टर है स्टेबिलिटी के, कई बार कॉन्जुगेशन की वजह से एरोमेटिसिटी भी आ जाती है, सॉल्वेंट का इफेक्ट भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। इस फॉर्म से ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसलिए ये प्रोसेस हुई है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन क्या कर गया, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देके और खुद चला गया। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। अपने इलेक्ट्रॉन को जब इसने दिया तो H पॉजिटिव की फॉर्म में वो बाहर निकल गया, H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3। अब देखो आप, ये जो कार्बन है इसके पास 5 वैलेंसी हो ही नहीं सकती, कार्बन 5 वैलेंसी को शो नहीं कर सकता, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको अपने ऊपर ले लेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे लेने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव CH3 ये हो जाएगा। अब जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में निकला वो ऐसे फिर रहा है, घूमता फिर रहा है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आके अटैच हो जाएगा और ये इनोल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी, इनोल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो ये अपनी टोटोमेरिज्म है। टोटोमेरिज्म को 1/3 हाइड्रोजन माइग्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि 1 2 3 कहाँ गया हाइड्रोजन, 1 से 3rd पर,
1/3 हाइड्रोजन माइग्रेशन भी बोलते हैं। क्यों हुई ये प्रोसेस? क्योंकि इनोल फॉर्म मोर स्टेबल होती है कीटो फॉर्म से। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कई बार यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होती, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो जाती है। एरोमेटिसिटी इफेक्ट, सॉल्वेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो कई फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो ये हमारा था टोटोमेरिज्म। अब हम करते हैं हमारे पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म, उसका लास्ट है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लास्ट टॉपिक है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा, एक एग्जांपल से ही समझाती हूँ। C3H6 है, ठीक है, C3 और H6, इसको बनाते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हो गया। अब इसको मैं इस फॉर्म में भी तो कन्वर्ट कर सकती हूँ, CH2 CH CH2 CH2। कितने कार्बन है? 3। कितने हाइड्रोजन है? 6। कितने कार्बन है? 3। और कितने हाइड्रोजन? 6। देखो, एक को मैंने रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और एक को मैंने चेन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल वही है, सेम है, लेकिन क्या किया, एक रिंग है और एक क्या है, ओपन चेन है। इसमें देखो कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ये क्या कंटेन करता है, पाई बॉन्ड को भी अलग कंटेन करता है। मतलब एक तो चेन का और रिंग का तो फर्क है, इसमें पाई बॉन्ड का भी फर्क। इसमें पाई बॉन्ड है और इसमें क्या है, पाई बॉन्ड नहीं है। हमारे एक टॉपिक है ऑर्गेनिक में DBE, जहाँ पे हम क्या निकालते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस बोलते हैं उसको, जहाँ पे हम पाई बॉन्ड निकालते हैं। पर वो शायद आपको नहीं निकालना, मतलब वो थोड़ा डेप्थ का टॉपिक है, नेट लेवल तक भी आता है वो, तो वो आपको नहीं करना। आपको बस इतना करना, हमसे DBE नहीं पूछेगा, ठीक है, हमसे सिर्फ ये पूछेगा, आपको ये दे देगा या फिर ये दोनों दे देगा। ये पूछेगा ये चेन आइसोमेरिज्म है, पहली बात, ये रिंग आइसोमेरिज्म है, दूसरी बात, या फिर ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, ये भी फर्क है इन दोनों में। ये क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये चेन है और ये क्या है, रिंग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट प्रॉपर्टी सब कुछ डिफरेंट है, हर चीज इसके अंदर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये एडिशन शो करेगा, यहाँ पे एडिशन शो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सीधा एडिशन शो करेगा, ठीक है, यहाँ पे एडिशन शो नहीं करेगा। तो ये एडिशन सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे रिएक्शन काफी होगी, यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। सेकंड है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये हमारा स्ट्रक्चर खत्म हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारा खत्म हो गया, आपको इन्हीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्री में क्या होता है बच्चा, देखो ज्योमेट्री नाम से देखो, ज्योमेट्री, उसकी ज्योमेट्री डिफरेंस है। ठीक है, ज्योमेट्री का डिफरेंस है। These isomerism have different spatial arrangement of atom in 3-dimensional space. 3-dimensional space, 3 dimension, 3D में, ज्योमेट्री मतलब 3D। ठीक है, तो ये क्या है कि आइसोमेरिज्म स्पेशल अरेंजमेंट होगी एटम की 3-dimensional स्पेस के अंदर, 3D के अंदर। जैसे समझाती हूँ आपको, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएंगे। ब्यूट 2 in, बेस्ट एग्जाम्पल इसका, ब्यूट 2 in। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, ब्यूट 2 in, इसको बनाना आना चाहिए हमें। मैंने आपको नोमेनक्लेचर इसलिए सिखाया है क्योंकि आपको ऐसे भी मिलेंगे, ठीक है, ऐसे कंपाउंड भी मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे बनाएंगे। पहले तो हमारे देखो ब्यूट है, ब्यूट मतलब 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। ठीक है, हमें पता चल गया। अब यहाँ पे 2 in है, 2 in यानी कि 1 2, 2 के पास क्या है, डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, 2 के पास क्या बचो, डबल बॉन्ड। याद रखना 2 के पास क्या है, डबल बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देती तो ये 1 के पास हो जाता डबल बॉन्ड। ठीक है, ब्यूट 1 in बन जाता है। अब ये क्या है, ब्यूट 2 in। अब इसको ना हम क्या बनाएंगे, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये है H और H, ठीक है, ऐसे हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ बच्चों, देखो C डबल बॉन्ड C, एक CH3 ऐसे लगा देती हूँ, एक H ऐसे लगा सकती हूँ, एक CH3 ऐसे लगा सकती हूँ और एक H ऐसे लगा सकती हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये कार्बन यहाँ पे है, इसके साथ एक तो CH3 लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये कार्बन एक तो CH3 लगा हुआ और एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, और अब देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, C डबल बॉन्ड C, CH3 हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोजन, ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, अब देखो जब CH3 सेम ग्रुप सेम पोजीशन पे आए, मतलब सेम ग्रुप है ये,
और सेम साइड दिख रहे हैं, तो हम इनको बोलते हैं बच्चों सिस आइसोमेरिज्म। सिस आइसोमेरिज्म, सॉरी सिस लिखते हैं इनको, ठीक है। क्या लिखेंगे? सिस। और इसको जब ये दोनों अलग हैं तो क्या लिखेंगे? ट्रांस। क्या लिखेंगे? ट्रांस। इसको लिखेंगे सिस और इसको लिखेंगे ट्रांस, ठीक है। ये हमारा सिस है, ये हमारा ट्रांस है। अब आपसे है ना सीधा आपको ये 4 बना के दे देगा, ठीक है, और ये पूछेगा ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है, या फिर आपको ये 2 दे देगा तो ये पूछेगा कौन सा आइसोमेर स्ट्रक्चरल करता है, चेन करता है, ज्योमेट्री करता है। तो आपको पता होना चाहिए ये 3D में जो ज्योमेट्री है वो डिफरेंस आया है। 3D में ज्योमेट्री का, क्योंकि 3D बताओ बच्चों ये क्यों है, क्योंकि ये एक्सिस के अराउंड है। ये जो ग्रुप आपको मैंने ऐसे बोर्ड पे बना के दिखाया ये एक्सिस में है, मतलब एक उस साइड है एक उस साइड, 3D ज्योमेट्री है ये, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, अब देगा तो चेन में और इनमें फर्क दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो ये क्या है? सिस और ट्रांस। अब देखो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं बच्चों? सिमिलर बॉन्ड बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम फॉर्मिंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल, अभी समझाती हूँ क्या बोल रहे हैं। इन्हीं को एनेंसियोमर्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो बच्चों, माना हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का मतलब समझते। सबसे पहले मैंने मेरे हाथ को मिरर के अंदर देखा, ठीक है, तो मुझे इस हाथ की इमेज दिखेगी। ऐसे दिखा तो मुझे ऐसे दिखेगा ये, ठीक है, मतलब मुझे इस हाथ की मिरर इमेज ये दिखेगी, ठीक है। अगर मैं इस मिरर इमेज को मैं अपने हाथ के ऊपर रखूं, मिरर इमेज को, जैसे ये हाथ था, ये हमारी मिरर इमेज है, रखा तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या आ गया? नॉन सुपर इम्पोजिबल, बिल्कुल इम्पोज नहीं किया इन्होंने, ये ऐसे रखा जाएगा इसके ऊपर। तो क्या है? सिमिलर बॉन्ड, सब कुछ सिमिलर था, ठीक है, बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम। जो अरेंजमेंट एटम की देखो, इसका अंगूठा इस साइड, इसका अंगूठा इस साइड, तो फॉर्मिंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्या बना दिया? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। एक बेस्ट एग्जांपल अपने हाथ का, मिरर के अंदर देखना, हमें उसकी इमेज है नॉन सुपर इम्पोजिबल, क्योंकि मिरर को देखो हाथ के ऊपर जब मैं हाथ रखूंगी तो ये ऐसे रखा जाएगा, ठीक है, हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे तो ऐसे रखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? नो, सब कुछ सेम था बट मिरर इमेज क्या आई? डिफरेंट। हम इनको क्या बोलते हैं? एनेंसियोमर। क्या बोलते हैं बच्चों? एनेंसियोमर, ठीक है। एक होता है बच्चों डायास्टीरियोमर्स। क्या होता है? डायास्टीरियोमर्स। वो क्या होता है बच्चों? जो मिरर इमेज ही नहीं बनाता, नॉट मिरर इमेज, मिरर इमेज ही नहीं बनती जिसकी। फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ की हमारे पाँव के साथ क्या इमेज बनेगी? नहीं, पाँव अलग है हाथ अलग है, ऐसे कंपाउंड्स अलग अलग होंगे जो क्या हो गए? डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। अब देखो उतना डिटेल तक नहीं जाना, बस डायास्टीरियोमर्स का मतलब समझो। डायास्टीरियोमर ये आपको लिखा मिलेगा सब कुछ। डायास्टीरियोमर्स क्या होता है? जो मिरर इमेज को फॉर्म नहीं करता, नॉट मिरर इमेज। एनेंसियोमर क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मिरर इमेज तो बनेगी बट वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ऐसे नहीं बनेगी, वो ऐसे बनेगी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? एनेंसियोमर्स। अब एक एग्जांपल देखो, हमारे पास जैसे कोबाल्ट है, ठीक है, ये कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ग्रुप को देख के घबरा मत जाना, क्योंकि केमिस्ट्री है ये, तो ग्रुप कुछ भी मिल सकते हैं आपको। ये था, अगर मैंने इसको इस मिरर के अंदर देखा, मैं इसको इस मिरर के अंदर देखना चाहती हूँ, तो ये मुझे कैसा दिखेगा? कोबाल्ट तो ऐसे कैसा दिखेगा? ये वाला पोर्शन हमें मिरर में यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा। ये क्या है? अगर मैं इसको उठा के बच्चों, इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो क्या हो जाएगा? कोबाल्ट की जगह ये दोनों यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे। मतलब क्या? सब कुछ सेम था इनका, सब कुछ सेम, बट मिरर इमेज सेम नहीं आई। उसको क्या बोलते हैं? एनेंसियोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और आइसोमेरिज्म कौन सा होगा? वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा होगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 3 डायमेंशंस पे सिमिलर बॉन्ड, बॉन्ड भी सेम है, बिल्कुल डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट देखो बिल्कुल अलग अलग होगी, इसके इस साइड थे, उसके इस साइड आ गए। इसको मैं उठा के इसके ऊपर एज इट इज रखूं तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिट नहीं होंगे, इसलिए ये क्या है? एनेंसियोमर। जो लास्ट है हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों? माना किसी भी मॉलिक्यूल्स को हम किसी भी सोल्यूशन के अंदर डाल दें, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है अपना, उसको एक सोल्यूशन के अंदर डाल दें,
बिल्कुल सेम, उसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम था और हमने डाल दिया, ठीक है। तो हमें उसके आयंस की वजह से कलर डिफरेंट मिलेगा, आयंस की वजह से हमें उसका कलर डिफरेंट मिलेगा, तो हमें पता चलेगा उसके अंदर क्या है, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। अभी समझाती हूँ, जैसे जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये मेनली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर होता है, ठीक है, NH3 5SO4 ब्रोमीन, ठीक है, CO NH3 5BrSO4। अब ये देखो बच्चों, बिल्कुल सेम है, कोबाल्ट कोबाल्ट, अमोनिया अमोनिया, सल्फेट सल्फेट, ब्रोमीन ब्रोमीन, बिल्कुल सेम है, ठीक है। इनको हम दोनों, इन दोनों को हमने सोल्यूशन के अंदर छोड़ दिया, इन दोनों को हमने सोल्यूशन के अंदर छोड़ दिया। अब जब इसको सोल्यूशन के अंदर छोड़ दिया तो ये टूटेगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये टूटेगा नहीं, मतलब ये वाला बाहर वाला है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, बाहर वाला है अलग हो जाएगा। ये हमारा सेंट्रल मेटल है और इसको बोलते हैं लिगेंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CONH3 5SO4 ब्रोमीन नेगेटिव। अगर यहाँ पे एक नेगेटिव तो यहाँ पे एक पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अब देखो सेकंड, देखो यहाँ पे पॉजिटिव कैसे बना, इसके अंदर अगर पूछे कि कोबाल्ट है उसके ऊपर चार्ज क्या है, कोबाल्ट के ऊपर चार्ज क्या है, तो हमें पता जो हमारा सल्फेट है उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, 2 नेगेटिव है और यहाँ पे 1 पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि इसके +3 होगा तभी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव बचेगा। +3 में से -2 माइनस करेंगे, इसके ऊपर -2 है, इसमें से ये माइनस करेंगे तभी एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो इसके चार्ज भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इसको अगर हमने किसी सोल्यूशन के अंदर डाल दिया, इसको सोल्यूशन के अंदर डाल दिया तो ये कैसे टूटेगा, CO कोबाल्ट अमोनिया की 5Br +SO4 2 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव होगा, और अगर यहाँ पे 2 पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या है, ब्रोमीन के ऊपर तो 1 नेगेटिव होता है, ठीक है, ब्रोमीन के ऊपर क्या होता है 1 नेगेटिव, यानी कि इसके पास क्या आ जाएगा +3, इसके पास क्या आ जाएगा +3, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखो ये वाला इसमें जो आयंस हमें सोल्यूशन के अंदर मिलेगा वो मिलेगा ब्रोमीन, और इसमें आयन जो सोल्यूशन के अंदर मिलेगा वो मिलेगा सल्फेट। तो इसकी वजह से, आयंस की वजह से इसका जो कलर है बच्चों वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसका जो कलर होगा वो होगा रेड कलर, इसका जो कलर होगा वो होगा रेड कलर, और इसका कलर होगा रेड वॉयलेट कलर, इसका होगा रेड वॉयलेट कलर और इसका होगा रेड कलर, ठीक है। लेकिन देखो इनका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट आयंस की वजह से इनके कलर है उसके अंदर क्या है, डिफरेंस आ गया। तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये दोनों देखो इससे आयंस है वो अलग मिले तो क्या हुआ, इसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है, जिसको ये क्वेश्चन आएगा कमेंट बॉक्स में बता देना, वरना तो मैं करवा ही रही हूँ, ठीक है। ये देखो क्या है हमारे पास, CONH3 की 6Cl2, ठीक है। ये पूछ रहा है ये कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा, कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा, ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। जब इसको सॉल्यूशन के अंदर डाला तो आपको पता है ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये टूटेगा नहीं, आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टूटते नहीं, कोऑर्डिनेशन के अंदर डिटेल में करेंगे, ये काउंटराइन ये टूट जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे टूटेगा बच्चों, CONH3 की होल 6, ठीक है, +2Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो 2 आयंस इसके बने हैं और 1 आयंस इसका बना है, 1 आयंस इसका बना है, 2 आयंस इसके बने हैं, टोटल आयंस कितने हो गए 3। ऐसे पूछा कि हाउ मेनी आयंस प्रोड्यूस, कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा, कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा, 3 आयंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो क्या ये मुश्किल था बच्चों, ये क्वेश्चन मुश्किल था, ये भी आपके एस्टेट में आया हुआ है, एस्टेट में शायद 29 में है, 2020 में है, ये नहीं ध्यान मेरे को, लेकिन ये आपका एस्टेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आयंस पूछे हैं, यहाँ पे अगर ये 3 दे देता तो कितने हो जाते हैं, 3 ये और 1 ये 1 ही रहेगा, बाकी ये जो बचे हुए वो अलग से होंगे, ठीक है। कितने भी दे दो, 4 दे देता तो
इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों हमेशा पूछा जाता है, टीजीटी साइंस में हमेशा पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आइसोमेरिज्म है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस वीडियो से आपको 1 नंबर भी मिल सकता है, 2 नंबर भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।